हेलो फ्रेंड्स, मैं मिर्जा साबिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। दुआ करता हूं आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 गलत है और एक सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है, झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। नहीं, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। क्या ऑप्शन ये गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, आवारा मसीहा के उपन्यास है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है। नहीं, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है आपका, महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है। नहीं, ये भी गलत है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है। जब 3 गलत हो गए तो एक तो सही होगा, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया गया है। कलम का सिपाही के रचनाकार है। कलम का सिपाही के रचनाकार है प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत रॉय या हरिवंश राय बच्चन। इसमें आपका सही आंसर है अमृत रॉय। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको सिर्फ एक कृति का यानी एक रचना का लेखक का नाम बताना है। मैंने यहाँ पे चारों के लिख दिया कि आपने कौन सा क्या है। तो इसमें पहला क्या है, आषाढ़ का एक दिन। ये कोई रचना है, किसकी है, मोहन राकेश की, लेखक हो गए इसके। सेकंड है हमारी, क्या भूलूं क्या याद करूँ, उसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन, यानी जो अमिताभ रॉय बच्चन के पिताजी है हरिवंश राय बच्चन, ये इसके लेखक है। थर्ड है इसमें रस मीमांसा, इसके लेखक क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और फोर्थ है हमारी संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए। यानी ये कोई कृति है, सूरज का 7वां घोड़ा, इसके राइटर का नाम लिखना है, उसका राइटर है धर्मवीर भारती। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था किस विधा की रचना है। यानी उसने कहा था कोई रचना है, ये किस विधा यानी क्या है, उपन्यास है, यात्रा ग्रंथ है, या कोई कहानी है, या फिर आलोचना है। तो उसमें उपन्यास नहीं है, ये यात्रा ग्रंथ भी नहीं है, ना ही आलोचना है, ये क्या है, हमारी कहानी है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। यानी रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के हमको नाम बताने हैं। उसमें पहला क्या है, केशवदास, और सेकंड है चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छायावाद की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रकृति विधान, और सेकंड आंसर हमारा प्रेम चित्रण। फर्स्ट आंसर क्या है इसका, प्रकृति विधान, यानी छायावाद की 2 हमको स्पेशल विशेषताएं बतानी है। इसमें क्या है, पहली प्रकृति विधान, यानी जो छायावाद है इसमें प्रकृति के बारे में ज़्यादा उल्लेख किया गया है। और दूसरा है प्रेम चित्रण, इसमें ज़्यादा प्रेम के बारे में, स्त्री के बारे में ज़्यादा चित्रण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम लिखिए। यानी प्रिय प्रवास एक रचना है, उसके राइटर का नाम लिखना है हमको। क्या है उसका राइटर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। ठीक है गाइस, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के क्या दिया गया है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमको 2 गद्यांश दिए गए, एक तो ये और एक हमको दिया गया है नीचे ये अथवा के बाद। तो हमको इन दोनों में से किसी एक को सोल्व करना है, और इसके जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं ये और ये, इनके हमको उत्तर देने हैं। तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पे पहला क्या दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी जो ये ऊपर जो हमको गद्यांश दिया गया है, इसका हमको संदर्भ लिखना है, यानी ये किस लेसन से है, उसका राइटर क्या है। तो हमको ये पढ़ के मालूम होगा कि कौन से लेसन से है, मित्रता वाले लेसन से, और उसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका गद्यांश का संदर्भ क्या बनेगा कि जो प्रस्तुत गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड इसमें क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जिसके नीचे रेखा खींची गई है सिर्फ उसी अंश की हमको व्याख्या करनी है। ठीक है गाइज। और थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या होगा कि उपयुक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है। यानी सत्संग जो अच्छी संगति है उसकी क्या क्वालिटी बताई गई है, ये हमको बताना था। अब इसमें अथवा किसी ने ये किया होगा, किसी ने ये किया होगा। तो इसमें जो नेक्स्ट गद्यांश है
ये हमको जब पढ़ेंगे इसका मालूम होगा इसके क्वेश्चन हमको क्या क्या देने हैं। और यहाँ पे दे गए हैं क्या क्या है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें भी ऐसे ही करना है कि किस लेसन से लिया गया है और उसके राइटर क्या है। तो हमने जब ये पढ़ा हमको मालूम हुआ कि अजंता नामक पाठ से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है फ्रेंड्स, और उसने रेखांकित अंशों की व्याख्या की होगी आपने और इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया गया है, अब वो गद्यांश था ऐसे इसमें पद्यांश है। इसमें भी ऐसे किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो जब मैं इनको पढ़ता हूँ तो क्या है, शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी वो है। पढ़ने में मुझको मालूम होगा कि क्या है, काव्य। ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संग्रह से कवितावली पाठ से लिया गया है, जिसके जो है कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। इसका क्या हो जाएगा, संदर्भ। ठीक है ना, तो ये कौन से लेसन से है, कवितावली। क्या बनेगा इसका संदर्भ कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संग्रह से कवितावली नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है फ्रेंड्स, और आपने इसकी व्याख्या की होगी। अब इसमें नेक्स्ट पद्यांश कौन सा है, नेक्स्ट पद्यांश है इसमें सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये जब आपने पढ़ोगा आपको लगा होगा ये किससे लिया गया है, स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, श्री रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है फ्रेंड्स, आपने सब कर ही दिया होगा मुझे उम्मीद है। और फिर आपने यहाँ पे किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। जयशंकर प्रसाद का लिखा होगा, किसी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा होगा और किसी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा होगा। ऐसे ही ख में था, ये तो कौन से थे, लेखक थे, ये हमारे कवि है। अब इन 3 कवियों में से भी एक का करना था, आपने कर दिया होगा मुझे उम्मीद है। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है इसमें देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब आ गए हमारी संस्कृत। संस्कृत में हमको भी यहाँ पे एक क्या दिया गया है, गद्यांश दिया गया है और एक हमको एक श्लोक दिया गया है। इन दोनों में से एक को करना है। अब किसी ने गद्यांश किया होगा तो जब हमने इसको पढ़ा होगा इसमें संदर्भ बताना है। सबसे पहले संदर्भ क्या है, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, भारतीय जो संस्कृत हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका जो पाठ है भारतीय संस्कृति, उससे लिया गया है। इसका हमको फिर क्या करना है, अनुवाद करना है हिंदी में। ठीक है, और किसी ने ये क्या होगा, श्लोक का अनुवाद। अब श्लोक कहाँ से लिया गया है, श्लोक है हमारी जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक है उसके वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है और इसकी हिंदी आपने कर दी होगी। और कई क्वेश्चन में क्या करना था हमको, साथ में क्या करना था, जो इस पर प्रश्न पत्र में जो श्लोक नहीं आया है वो श्लोक हमको याद किया हुआ लिखना था। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, करुण रस हास्य रस का स्थायी भाव, करुण रस या फिर हास्य रस, इन दोनों में से किसी एक का हमको स्थायी भाव बताते हुए परिभाषा लिखनी थी। आपने कर ही दी होगी, ये भी कर दी होगी आपने। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। किन्हीं 3 से, यहाँ पे कितने दिए गए, 6 दिए गए। अब किन्हीं भी 3 से हमको एक एक शब्द बनाना है। किन से, उपसर्गों से। उपसर्ग क्या होते हैं, जो पहले लगते हैं। अब इसमें सबसे पहले अन है, अन से क्या बना, अनपढ़, अनमोल, अनदेखा, अनजान। ऐसे उप था, उपकार, उपयोग, उपदेश। ऐसे सु से सुपुत्र, सुकुमार, सुयोग्य। अब इसे क्या बना, अभिमन्यु, अभिलंब, अभिषेक। अधि से क्या बना, अधिकार, अधिनियम, अधिकरण। सह से क्या बना, सहपाठी, सहकर्मी, सहकार। हमको सिर्फ इनमें से एक एक लिखना था, आपने कर दिया होगा मुझे उम्मीद है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या है, अब किन्हीं 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। आई से क्या बना, लिखाई, पढ़ाई, बुनाई, दवाई। ता में क्या बना, निकटता, स्थिरता, मधुरता। हट में क्या बना, घबराहट, चिकनाहट। और वट में क्या बना, सजावट, बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। क्या इसमें उत्थान पतन, यानी इसका समास विग्रह हुआ उत्थान और पतन, उसमें समास हुआ द्वंद्व समास। नहीं। नेक्स्ट है हमारा चौराहा, इसमें समास विग्रह हुआ 4 राहों का समाहार, समास बना इसमें द्विगु समास। नेक्स्ट है जीवन मरण, समास विग्रह जीवन अथवा मरण और इसमें समास हुआ द्वंद्व समास। फोर्थ है इसमें त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं का समाहार, समास में द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। बादल का क्या है पर्यायवाची, मेघ, अब्र, घनश्याम, घटा। पुत्री का क्या है, बेटी, लड़की, सुता, नंदिनी। नेक्स्ट है गणेश, इसके पर्यायवाची लंबोदर, गजानन, गणपति। नेक्स्ट है इसमें कमल, कमल का पर्यायवाची पंकज, नीरज, जलज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। किन्हीं दो के, इसमें मैं चारों के बता रहा हूँ। धुआं का क्या है? धूम्र। तालाब का है तड़ाग। जेठ का ज्येष्ठ। और आग का अग्नि। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया गया है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। किन्हीं दो में संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी बताना है। प्रत्येक क्या है? इसमें फर्स्ट क्या आ गया है? प्रत्येक, यानी प्रति जमा एक। संधि क्या हो इसमें? यण संधि। फिर है स्वागतम, यानी सु जमा आगतम, संधि है यण संधि। तथैव, तथा जमा एव, संधि वृद्धि संधि। पितराज्ञा, पितृ जमा आज्ञा, संधि इसमें यण संधि। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का पंचमी विभक्ति में बहुवचन का रूप लिखिए। इसमें पहला क्या है? मधु। मधु का पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या हुआ? मधुव्य। नदी का क्या हुआ? नदीव्य। ऐसे फल का क्या हुआ? फलेव्य। और मति का क्या हुआ? मतिव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इसमें पहला शब्द है हमारा अपठाम। अपठान का धातु क्या है? लंग लकार। अपठार अरे अपठाम का आंसर हुआ हमारा लंग लकार, पठ धातु, उत्तम पुरुष बहुवचन। हसत में क्या हुआ? धातु तय हस, लकार लट, पुरुष मध्यम बहुवचन। पठत में क्या है? धातु है पठ, लकार लट, प्रथम पुरुष एक वचन। हसेत में धातु है हस, लकार विधिलिंग, प्रथम पुरुष एक वचन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। इसमें पहला हमारा राम घर जाता है, इसका संस्कृत क्या बनेगी? राम गृहम गच्छति। नेक्स्ट हमारा विद्या विनय देती है, इसकी संस्कृत हुई विद्या विनयम ददाति। नेक्स्ट है वह किताब पढ़ती है, इसकी संस्कृत हुई सा पुस्तकम पाठक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर, इसमें 5-4 विषय दिए गए हैं, इनमें से हमको एक विषय पर निबंध लिखना है, जिसमें पहले आतंकवाद की समस्या, फिर है जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अभी इनमें से जो यहाँ पे खंड काव्य दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का हमको उत्तर देना है। आशा करता हूँ आपने इन सभी का उत्तर अच्छे से दिया होगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।